बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदरून शहर लाहौर में, जिसको कि गढ़ कहा जाता है मुस्लिम लीग नून का। यहां से पिछले इलेक्शन में काफ़ी भरपूर तरीके से जो है वो कंटेस्ट किया मलिक ज़मान साहब ने। मारूफ शख्सियत हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ताजर बिरादरी में बहुत ज़्यादा डिलीवर कर चुके हैं। आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर हैं, मौजूदा सदर भी हैं और पिछले इलेक्शन में इन्होंने हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल बहुत ज़्यादा वोट लिए थे। पीटीआई के टिकट होल्डर थे, लेकिन इस दफ़ा पीटीआई को खैरबाद कह चुके हैं, दोबारा से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं और एक दफ़ा फिर इलेक्शन में दोबारा से ये कंटेस्ट करने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की टिकट लेने जा रहे हैं। अब ये धर्मपुरा और मुगलपुरा वाली साइड से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इनसे जान लेते हैं सियासत को किस तरह से देख रहे हैं, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, जिस तरह की मुल्की सूरत हाल है इसमें ये क्या देखते हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। ना सिर्फ सियासत में इनका तजुर्बा वसी है, इनका समाजी तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा वसी है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, क्या कहिएगा, समाजी तो हम आपकी शख्सियत से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं, बहुत ज़्यादा आप समाजी काम करते हैं, सियासत में भी आपने काफी ज्यादा अपना लोहा मनवाया है। जब हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बाद मुझे पता है कि क्या क्या मामला हुए। जिस नारे के से, जिस विजन के तहत हम आए थे कि करप्शन से पाक होना चाहिए, हमें मुल्क को एक तरक्की की तरफ गामजन करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती थे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में मेरी अपनी हुकूमत ने जिस तरीके से करप्शन से अपने वो हाथ गंगा में मैले किए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर अब मैं तफसीर बयान करने जाऊँगा तो बड़ी लंबी चौड़ी है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँगा। मेरे से ही एज एक छोटी सी चेयरमैनशिप के लिए 4 करोड़ मांगा गया था। किस वजह से, किस तरीके से मांगा गया था, मैं वो डिटेल में तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ था और बड़ा मेरा दिल ख़राब हुआ था इस मामले में कि हमारी हुकूमत में ही और ये हमारी जिस विजन के ऊपर हम आए थे उसी मामला में इस तरह के करप्शन हो, तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी मामला था। इस बात का इमरान खान साहब को बाकायदा पता भी है, मेरी मैसेज के ऊपर बात भी हुई थी उनके साथ, हर चीज़ हुई थी, लेकिन मैं खैर ये इतनी चीज़ें रगड़ी नहीं जाऊंगा। ये बात दूर कहूँगा, जो अपने मौसमों का ख्याल नहीं रख सकता ना, वो किसी के साथ नहीं, वो उसका तब्दीली का नारे का फिर क्या हो गया, धरे का धरा रह गया। जी बिल्कुल धरे का धरा रह गया। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल यहूदी लॉबी के तहत हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अपनी आवाम को हमारे अपने अदारों के खिलाफ किया जा रहा है, ये एक सोची समझी स्कीम है और स्कीम के ऊपर बिल्कुल बैरूनी ममालिक हमारे अपने ही सहूलतकारों के जरिए, जो जिसकी शक्ल ज़मान पार्क के अंदर बैठी हुई है, उनके जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, लेकिन हमें अभी भी होश के नाखून लेना चाहिए। जिस तरीके से ये हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल हमें इनके साथ ऐसा ही किरदार अदा करना चाहिए जैसे ये अवाम के साथ करते हैं। सर, क्या आपको तब अंदाजा था जब आपने पीटीआई ज्वाइन की, आपको तब ये पता था कि ये वाकई तब्दीली का नारा नहीं लगा रहे, ये सब फ्रॉड है, ये यहूदी लॉबी है, या आपको अंदर रह के ये फील हुआ कि नहीं, ये मैंने डिसीजन से ही नहीं लिया, अब मुझे चेंज कर लेना चाहिए? आपने अभी बात बताई कि मुझसे इतने पैसे मांगे चेयरमैनशिप के लिए। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम पागल थे इमरान खान के पीछे, हम इस कदर पागल थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना इमरान खान था, लेकिन जब खुद आइडिया हुआ, अंदाजा हुआ, यार इतनी लूट माल, ये जो फला बीबी हो गई, वो जेन्युइन ये स्कैंडल है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये जेन्युइन स्कैंडल है। मेरे हाथ में से ये चीजें गई हुई हैं। डीएचए में कौन से फेज में रहते थे वो, कहाँ पे मीटिंगें होती थी, वो क्या क्या मामला होते, मुझे इल्म है सब कुछ। हो सकता है मैं भी मिल के आया हूँ। अब मैं इतनी डिटेल में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये बात कहूंगा कि बिल्कुल इमरान खान के नाम के ऊपर पैसे लिए जाते थे, इमरान खान के काम के ऊपर पैसे लिए जाते थे। इमरान खान का जो भी, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनिस्टर हलफ उठा के बता दे कि उसने कोई करप्शन नहीं की हुई, चट्टा खता मैं खोल के लगाऊंगा। हाउसिंग का ले लो आप, बल्दियात का ले लो आप, ज़राअत का ले लो आप, कोई एक मिनिस्टर बता दो जिसने करप्शन ना की हो। ये सारे करप्शन ही, एक मिनिस्टर भी यहाँ पे पाक नहीं था इसका। वजीर बल्दियात तो अलीम खान साहब रहे थे, आपको लगता है कि फिर वो भी करप्ट थे? अलीम खान साहब की मैं कसम खा सकता हूँ, वो घर से रजा हुआ बंदा, वो उससे करप्शन नहीं की। वजीर बल्दियात महमूद रशीद था, वजीर हाउसिंग असलम इकबाल था, वजीर ज़राअत नहीं, वजीर बल्दियात थे जी अपना जो अपना गर्जेदी साहब थे। इनके साथ जो महकमा ज़राअत उसका था, जो एजुकेशन का मुराद राज, ये इतने करप्शन के मारे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
ये जो बड़ी बड़ी बातें करती है ना कि जी ओ बड़ी बड़ी दुकानें, फीका पकवान, ये इनके ऊपर लागू होती है। हकीकत में दर हकीकत जहाँ पे आवे कावा बिगड़ा हुआ था, आजकल आप ये देख रहे होंगे मंडली लगी हुई है। ये टोटल मंडली अपनी अपनी टिकटों के चक्करों में है। टोटल जो मंडली है सिर्फ अपने मुफाद के लिए है। एक बात बड़ी क्लियर है, अब इमरान खान नो मोर। बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम तो भारी अक्सरियत से अब आएंगे, अब तो हमें कैंपेन की भी जरूरत नहीं है, हम लोग इतने पॉपुलर आप लोगों ने हमें कर दिया है। नून लीग जो अभी कर रही है, जिस तरह के अभी ये सियासी माहौल आपको पता है गर्मा गर्म हुआ है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और उन्हें तो कैंपेन की भी जरूरत नहीं है। आप देखते हैं हाईकोर्ट पेशी पे जाना होता है तो कितनी बड़ी रैली होती है। इसको देख के आप क्या कहेंगे कि उनकी मकबूलियत में क्या आपको लगता नहीं है इजाफा हुआ है? देखिए जी, ये अपनी अपनी सोच की बात है। अगर 4 दिन के लिए ट्विटर और ये सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा इमरान खान के साथ कितने बंदे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, दर के ग्राउंड के बनने की कोई इतनी रियलिटी नहीं है। जब वक्त आएगा इलेक्शन का, हम तो तैयार है इलेक्शन के लिए, एक दफा हो तो जाए। ये तो खुद छुपने जा रहे हैं ना, आगे हम बताएंगे इनको इलेक्शन में होता क्या है। लेकिन मलिक साहब, यहाँ तो ये नजर आ रहा है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। लगता है आपको कि अंदर खाते तो तैयारियां चल रही हैं ना, लेकिन वो तो जिस तरह के खान साहब के साथ अभी ये हो रहे हैं, हालात पैदा हो गए हैं, उससे तो बज़ाहिर अवाम को भी यही लग रहा है कि शायद वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मुझे इतना पता कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, मेरी पार्टी इलेक्शन की तैयार है, और जब इलेक्शन आएगा आपको पता चल जाएगा हमारी क्या वर्किंग है, हमारी क्या सूरत हाल है, हम किस तरीके से चल रहे हैं, ये आप सबको अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त दिखाया कुछ जा रहा है, होता कुछ जा रहा है। असल में ये भगोड़ा ये खुद है, खुद भागने का रास्ता तलाश कर रहा है। कभी लंगड़ा बन जाता है, कभी कोई और ड्रामा कर लेता है। अभी आगे बड़े ड्रामे और होने हैं, आपके सामने वाला कुछ सामने आ जाना है इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, ये भी जरा बताइएगा आवाम को, हमारी आवाम ये जानना चाहेगी कि आप जाहिर है अंदर के खास बंदे रह चुके हैं, आपका इमरान खान से डायरेक्ट वास्ता रहा है, तो इस बात में कितनी सदाकत है कि वजीर आला पंजाब उस दौर के उस्मान बुज़दार साहब अपने जो थे स्टाफ ऑफिसर, उनके जरिए करप्शन करते थे। तो ये मामला जब थे तो आप लोगों ने कभी खान साहब से शिकायत नहीं की थी कि ये सब कुछ हो रहा है? अगर तब्दीली का नारा लगाया तो तब्दीली नजर आनी चाहिए। हकीकत बताऊं, एक दफा नहीं 70 दफा शिकायत की थी, लेकिन पता नहीं वो पीनी साहब ने क्या तवीद गोल के बुलाया हुआ था इमरान खान साहब को कि उनके दिमाग में बुज़दार था। आज कहाँ गया बुज़दार? पंजाब का आधा बेड़ागर तो उसने कर दिया था। पंजाब की आपने ब्यूरोक्रेसी का देख रहे थे आप, कोई एक IG टिक नहीं सकता था, कोई एक CCPO किसी भी जिले का टिक नहीं पाता था, कोई एक भी महकमे का, कोई भी DGO किसी भी महकमे से वो एक 3 माह से बाद ज्यादा टिक नहीं सकता था। ये करप्शनों के बाजार इन्होंने गर्म किए हुए थे, चाहे वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए किए हों, चाहे वो किसी और के जरिए किए हों। वो सबके सामने एक और भी है भट्टी, उसके भी बयान आपने सुन लिए हैं, वो भी किसी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और वो उसने किस किस्म के बयान दिए वो भी आगे आ जाएंगे। एक बड़ा मशहूर करेक्टर है जिसका नाम DK था, शायद TK या DK, गालिबन वो मिलता जुलता था नाम। नारोवाल के साथ सुनने के आपने शायद दामाद को भी इलेक्शन जितवाया था, वो भी एक करेक्टर है। उससे भी तहकीकात हो, बहुत कुछ पता चल जाएगा, बड़े बड़े यहाँ पे राज खुल जाएंगे। इसका मतलब है मलिक साहब, हमने आपकी बातों से ये एनालिसिस किया कि आप काफी हद तक जो हैं, काफी हद तक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हद तक आप मायूस हो गए पीपल्स पार्टी से और इस PTI से। तो इसका मतलब है ये इस मायूसी की वजह यही बनी कि PTI वालों ने जो नारे लगाए, जो वादे किए, जो लोगों को ख्वाब दिखाए और जो खास तौर पे आपके जैसे यंगस्टर को उन्होंने साथ मिलाया, उनको वो साथ लेके चल नहीं पाए। टोटल झूठ था, टोटल फ्रॉड था, टोटल ये एक ऐसा करेक्टर था जो बिल्कुल ही बेकार किया हुआ था इन्होंने। ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने आवाम को अभी भी जो न्यू जनरेशन इनके पीछे लगी हुई है, बेसिकली ये आज के दौर का दजाल है। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये आज के दौर का फितना है, ये आज के दौर का दजाल है और इसने एक ऐसी लॉबी तैयार कर ली है कौम की शक्ल में, जो एक इसके पैरोकार है जिनको ना बात करने की तमीज है, ना उनको बोलने का सलीका है, ना वो किसी से कोई तमीज से बात कर सकते हैं। उनको यही है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बदतमीजी, और जब आमने सामने आते हैं तो माफिया मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये इनका करैक्टर ये इनका करैक्टर है। बेसिकली हमारी आवाम को, हमारी यूथ को इस तरह गुमराह किया गया जिसकी इंतहा नहीं है।
बिल्कुल नाज़रीन, मलिक ज़मान साहब हमें और भी ज़्यादा इंकशाफात करेंगे। अभी हम इनके साथ जो इनका हल्का अहबाब है उनसे भी जानेंगे कि क्या पीटीआई के जो इरादे हैं वो आइंदा आने वाली जो नस्ल है उसको किस तरह से तबाह बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, या वाकई तब्दीली का नारा जो है वो सच हो जाएगा। मलिक ज़मान के अंदाजे के मुताबिक तो ये सब कुछ झूठ है। क्या कहेंगे बुजुर्गवार? मलिक साहब माशाल्लाह बड़े सियासी समाजी, जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। नहीं, वो कहते हैं कि पीटीआई ने इतना मायूस कर दिया। पिछले इलेक्शन इन्होंने नून लीग के खिलाफ जो है वो लड़े हैं यहीं से, और हमने देखा इन्होंने बहुत वोट लिया और उनको टफ टाइम दिया। तो आज ये नून लीग से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई के खिलाफ। तो आपको लगता है पीटीआई डिलीवर करने में नाकाम रही? नाकाम। इनसे पूछ लेते हैं, सर आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि पीटीआई जो है ना वो एक प्रोजेक्ट था जो आपके लिए पेश किया गया था। इंतशारी प्रोजेक्ट है ये पीटीआई बेसिकली एक जमात नहीं है, ये तो एक ब्रेन वॉशिंग एक एसोसिएशन लगा लें ऐसी थी जिसको मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इसको प्रोजेक्ट किया गया था। और जब इसके राज खुलने शुरू हुए हैं तो आपके सामने ही है। कभी भी पीटीआई के बच्चों के सामने, वर्कर्स के सामने आप लॉजिकली बात करें तो उनके पास कोई लॉजिकली जवाब। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि नून लीग वालों के भी तो कारनामे इतने अच्छे नहीं थे कि जिसकी वजह से हम ये देखें कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? वो आज बाहर बैठे हुए हैं, ये बंदा खैर बाहर तो नहीं गया। चले मुझे आप एक बात बताएं, फर्ज करें मैं आपकी बात को सेकंड कर लेता हूं। आप मुझे ये बताएं, एमन फील्ड के जो हैं फ्लैट्स, ये सारा कर्जा है यानी कि 30,000 या इस वक्त जो $45,000 अरब रुपया पाकिस्तानी कर्जा है, इस इतने के एमन फील्ड के? ऐसा नहीं है बीबी, ये सारा कुछ जो किया गया ना ये सिर्फ उनकी ब्रेन वॉशिंग के लिए किया गया। ये पैसे मसलन किसी पे इल्जाम लगा देना, इल्जाम लगा दिया, अगर इल्जाम 30,000 अरब रुपए का इल्जाम है, कम से कम 30,000 रुपए पे ये सजा दे देते, फिर अकामे की क्या जरूरत थी? अगर वो ये सवाल आपका वैलिड है मलिक साहब, क्या कहेंगे? ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की है कि अगर खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की तो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए हुए थे उनमें उनको क्यों नहीं जो है ना वो पकड़ के यहाँ पे बांध लिया, क्यों नहीं वो पैसे बाहर से लेके आए? इसकी क्या वजह? देखिए जी, सबसे पहले पूछना चाहिए इमरान खान साहब को अपनी मिनिस्टर जो हेल्थ थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से। आज अगर ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब ने कोई बहाना बना के बैठ के, रिपोर्टें किससे थी, वो किसके अंडर आती थी? हर चीज तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक एक चीज उनको क्लियर की थी कि जी इनके मामला बड़े खराब है, इनकी बड़ी चीजें खराब है। और दूसरी बात ये है कि जी ये जो बात करते हैं कि जी ये चोरी की है, ये चिकारी की है, अदालतों ने साबित क्या की है? हर चीज तो आपके सामने है। ये 3.5 साल के दौरे हुकूमत में कुछ साबित कर सके? जो अपनी पीनी मैडम चोर है उनको तो कुछ नहीं कहा, जो फला मैडम चोर है उनको तो कुछ नहीं कहा, जो अलीमा मैडम चोर है उनको तो कुछ नहीं कहा। ये कहाँ गए? इनके एक बिनोई है, कभी वो लड़की वालों की तरफ से हो जाते हैं, कभी वो लड़के वालों की तरफ से होते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उनको तो ये कुछ नहीं कहते। पहले अपने घर की तो सफाई करे, फिर बाद में ये देखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आप कह रही हैं ना कि नून लीग ने चोरी की, ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है उनको। इतना यानी कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ जो है ना सच लगना शुरू हो जाए। ये एक परसेप्शन क्रिएट, सोशल मीडिया पे मुहिम इतनी चलाई। मेरी बात सुन लें, 11 साल परवेज मुशर्रफ के पास थे, 4 साल इनके पास थे। क्या 11 साल में कुछ निकला? तब नहीं हुआ। तब भी इन्होंने स्क्रूटनी की, उनकी मुकम्मल की। नवाज शरीफ को जब इन्होंने जलावतन किया तब भी स्क्रूटनी हुई, इनके दौर में भी हुई, एजेंसीज के साथ भी, सारा कुछ इनके हाथ में था। आप मुझे एक बता दें ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर कि उनके ऊपर एक चीज जो है, एक चार्ज भी प्रूफ हुआ हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये एक बेलगाम गोरा है, इस पे आप जिसको भी जो मर्जी डाल दे। मैं किसी के बारे में कुछ डाल दूं, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ इल्जाम लगाना है ना। और खान साहब भी यही कहते हैं कि मेरा काम है इल्जाम लगाना, प्रूफ करना आपका काम। अब देखें कैसी बात, कैसी वो माइंड मेकअप कर रहे हैं कि मैं किसी पे इल्जाम लगाता हूँ, क्लियर उसने करना है। ये कैसी बात हुई? मैं किसी पे भी उठ के इल्जाम लगा दूं, उसको कहूँ जा भाई जाके क्लियर कर। और जब हाँ साहब इल्जाम लगाते हैं उसके बाद उन पे डेफिनेशन का होता है, मुकदमा होता है, वो आते हैं अदालतों में, तो आते ही नहीं है।
मसलन 10 अरब रुपए का इल्जाम लगा दिया, उस पर भाग गए। आज तक गए हैं अदालत में उसको क्लियर करने? नहीं गए। ख्वाजा आसफ के गए हैं? नहीं गए। उसके बाद 35 पंक्चर, बाद में वो आराम से कह देते हैं जी वो तो मैंने सियासी बात की थी, सियासी जलसा था, जोश जज्बात में ये चीजें कर दी। और उस चीज को लेके हम और हमारा मीडिया वो भागना शुरू कर देता हो पकड़ लो जी, पकड़ लो, चोर चोर चोर। और चोर हैं 40,000 अरब रुपए की बात कर रहे हो, 45,000 अरब रुपए की बात कर रहे हो, 45 रुपए ही साबित कर दें। मसला तो ये है कि उस पर सजा देते हैं, हम भी फखर से कहते हैं हाँ जी ये चोर है। और जब आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था तो वो कामा निकाल लिया। तो सर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? और मलिक साहब इस दफा नून लीग से जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे मलिक साहब के बारे में? सबसे पहली बात है कि मलिक साहब के जाती वोट है, किसी पार्टी के वोट नहीं है। आगे 48,000 वोट लिया मलिक साहब ने 2018 में, वो इनकी अपनी शख्सियत वोट है, पार्टी का वोट नहीं। तब इन्होंने नून लीग को बड़ा टफ टाइम दिया। नून लीग को टफ टाइम दिया, लेकिन इनका जाती जुनून था इमरान खान। लेकिन इनको भी नहीं पता था कि इमरान खान जो शक्ल से कुछ नजर आ रहा है अंदर कुछ है। ये तब्दीली की वजह से ना ये इनके ऊपर जुनून था, वो जुनून साहब निकल गया जब झूठा साबित हुआ है ही झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है। सिर्फ हमारी आवाम को और नई यूथ को सिर्फ वो यही सिखा रहे हैं कि बदतमीज हो, बाप बेटे के साथ बदतमीज हो रहा है, लोगों के साथ बदतमीज हो रहा है, सिर्फ बदतमीज खत्म हो गई, खत्म करा दी है इमरान खान ने, खत्म करा दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतनी ज्यादा बदतमीजी। लेकिन अब तो भाईजान नून लीग का सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं वो एक एक्टिव है, वो सही एक्टिव है, गलत एक्टिव नहीं है। वो जो लोगों को बावर करा रहे हैं ना वो सही बावर करा रहे हैं। ये सब मरियम नवाज साहबा तो खुद बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो तो खुद बहुत ज्यादा अब बोलती हैं। आपको क्या लगता है वो किसके बलबूते पे बोल रही है? पेट तो नहीं कर रहे, वो पेट तो नहीं कर रहे। अभी तो परसों की बात है, KPK के वजीर ने कहा, उन्होंने प्रूफली कहा कि ये देखे जी ये इतने लोग जो है ना ये हायर किए गए हैं सोशल मीडिया पे, और गवर्नमेंट के पैसों से वो सोशल मीडिया विंग चला रहे हैं वहां पे KPK जहाँ पे है। अब मरियम नवाज ने मसलन पेड लगाए हुए हैं सोशल मीडिया वर्कर, नहीं है ना जो भी कर रहे हैं वो। कैंपेन तो दोनों की हो रही है ना। कैंपेन आपसे बात करें सर, आप इधर जरा आगे हैं थोड़े से, आप भी सर आ जाए इधर आगे। आप क्या कहेंगे, मलिक साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो इनको कितना वोट सपोर्ट करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये तो सारा अंदरून शहर है ही मेरे भाई का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो ये जब मैं गफीर नजर आ रहा है, ये विनर हैं, ये हम आपको एडवांस में बता देते हैं। नून लीग से लड़े, PTI से लड़े, ये विनर। मैं मेरी बहन ये नहीं कह रहा, ये यहाँ पैदा हुए हैं, इसके दादा भी यहाँ के पैदा हुए हैं। किसी की भी ये जो सीट पकड़ लेंगे ना, किसी भी पार्टी को पकड़ लेंगे, ये उस पार्टी को विन करवाएंगे इंशाल्लाह। ये इसकी जाती पर्सनैलिटी है कि इसने एक अपना एक खुद से म्यार बनाया हुआ है, ये इसने नून लीग से या PTI से नहीं लिया। क्या लगता है आपको इलेक्शन होंगे? देखते हैं, नजर आ रहे हैं आपको? अगर हो जाए तो कोई टेंशन तो नहीं है, जीतेंगे हम इंशाल्लाह। जाती राय क्या है, इलेक्शन हो जाएंगे? हाँ होंगे, इसके बगैर तो कोई भी चैन से नहीं बैठ रहा, मुल्क ही नहीं चलने दे रहे। तो ये जब होंगे तो इंशाल्लाह ये गुजारा होगा, और टाइम पे आएगा तो होएंगे तो हम इंशाल्लाह मलिक जमान नसीब साहब जो है ना वो हमारे विन करेंगे, ये हमें पता है। इनसे बात कर लेते हैं। सर आप इधर आए, क्या कहेंगे आप मलिक साहब के बारे में? जरा दो लफ्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मलिक साहब के कि वो इस इलाके की सरपरस्ती कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो हमारे ये मलिक ज़मान नसीब साहब जिंदा जीतेंगे इंशाल्लाह। और ये जो इन्होंने धरने दे के सारे कारोबार की, मुल्क की मैशत को ख़राब किया है, और ये एक नंबर का झूठा इंसान है इमरान खान। इसकी तमाम टीम जितनी भी है ना सब करप्ट है सब। और इन्होंने वो कहते हैं नून लीग वाले वाले नहीं गए, नून लीग वालों ने सारा कुछ किया है। उस वक्त मैशियत चल रही थी, इतना अच्छा कारोबार था, कभी ना इतनी महंगाई हुई है ना कभी इतना कुछ हुआ था। लोग हर चीज को तरस रहे हैं। तो अब पिछले कई अरसे से तो नून लीग की हुकूमत है ना, अब भी महंगाई है। नहीं, बात है कि वो जो करप्शन कर गए हुए हैं वो सारा कुछ एग्रीमेंट तो पहले ही कर गए हुए हैं, 5-5 साल के, 6-6 साल के। IMF से इतना कर्जा लेके वो खुद खा गया, कहाँ पे है? किसी को दिया उसने? किसी को नहीं दिया, वो खुद खा गया। जिन लोगों के पास साइकिल नहीं थी आज वो मर्सिडीज पे घूम रहे हैं, प्राडो पे घूम रहे हैं। तो ये तो नून लीग का भी यही हाल है, दोनों तरफ ऐसे ही ने फिर भी कुछ किया तो है ना, अगर किया था तो मार्केट चल रही थी ना, कारोबार इतना अच्छा, थोड़ा खाया थोड़ा लगाया भी। जाहिर बात है, फिर ये तो होता है कि कारोबार भी चलते रहे हैं, कोई मतलब कि पीछे तो नहीं था, सब आगे था। वो कारोबारी सोच रखते हैं और कारोबार है उनके जो हुकूमत थी ना उस वक्त, सारा कुछ उन्होंने किया, कारोबार भी किया,
और ताजरों के साथ ताउन भी करते रहे हैं। इन लोगों ने धरने के अलावा क्या किया, या कंटेनर पे चल के नारे लगाया, कुछ भी नहीं किया। अब नाच गाना तो नून लीग के जलसे में भी होता नहीं होता, उनकी तरफ देख के ये लोग जाते हैं, लेकिन उनके में ज्यादा है, उन लोगों में ज्यादा है। हाँ जी, उन लोगों में ज्यादा है, इधर नहीं है। सर आप क्या कहेंगे कि मलिक जमान साहब जो हैं वो दोबारा से अब शेर का साथ दे रहे हैं, खुद भी बब्बर शेर है, क्या कहेंगे? पहली बात नवाज शरीफ जिंदाबाद, दूसरी बात नवाज शरीफ जिंदाबाद, इसके अलावा कोई बात नहीं हमारे पास। तीसरी भी कर दे सर। तीसरी है नहीं ना, इंशाअल्लाह वो शेर ही आएगा और शेर ने ही पाकिस्तान को संभालना है अल्लाह के फजल के साथ। वक्ती तौर पर परेशानी है, लेकिन इंशाअल्लाह ये परेशानी सब दूर हो जाएंगी। जी सर, आप कह रहे थे कि ना तकदीर मतलब बदली तो है, सारा बेड़ा गर्क हो तो गया है, बदलना ना होता है कि एक चीज वैसे ही रहे, ना फॉरवर्ड हो ना रिवर्स हो, ये सारा मुल्क रिवर्स हो गया। ये 4 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये 20 साल में भी कवर हो जाए बड़ी बात है। लेकिन सर मेरी बात सुने, इससे पहले कितना अरसा से वो भी नून लीग वाले भी तो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं ना, तब कहाँ कुछ बदला? तब भी तो यही कुछ था। आज से बेहतर था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताएं आज से बेहतर था? तब हमारी मईशत भी बेहतर थी ना, लेकिन मेरी बात सुने, जब इमरान खान था तब भी मईशत सही चल रही थी, तब ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वाइड एक महंगाई हुई ना, उसने यकीनन पाकिस्तान को भी अपने घेरे में लिया। जैसे जैसे टाइम गुजरा है मईशत बेहतर थी, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजरा है उस तरह बेड़ा गर्क हुआ है मुल्क का। हम इधर ताजर है मार्केट के, हमने जो इसमें देखा 150-200 रुपए मीटर जो हमारे कपड़े का जंप हुआ है, वो 150-200 रुपए मीटर किधर गया हमें आज तक पता नहीं चला। अगर ये मुल्क के लिए अच्छा करता तो हमें क्या मसला था इससे, हमें क्या दुश्मनी है इससे? अगर ये अच्छा करता तो हम कहते हाँ अच्छा किया, अगर किया नहीं हम गलत कह रहे हैं तो आप बता दें। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताएं किसने क्या बेहतर किया स्वाय बेड़ा गर्क करने के? अगर कुछ किया तो मुझे आप बता दें। ये तो हम भी कहते हैं कि 3.5 साल में इन्होंने भी कुछ नहीं किया, अगर ये करते तो आज अवाम यकीनन ये गुण भी गा रही होती। क्या कहेंगे भाईजान आप? जी देखिए, हमने इसको मैंडेट दिया था हुकूमत का, लेकिन इन्होंने 3.5 सालों में कोई मुल्क के लिए कुछ किया है? डिलीवर नहीं कर पाए, माजरत के साथ कुछ नहीं कर पाए। हाँ, तो इसके बाद अब दोबारा फिर उसको हम मौका देंगे? दोबारा तो नहीं मौका दे सकते ना, एक दफा उसको मौका दिया, दोबारा फिर उसको देंगे। आजमाए हुए को मत आजमाओ, हजरत अली का कौल है कि आजमाए हुए को मत आजमाओ। हाँ, तो अब उम्मीद से तो भाईजान नून लीग को भी तो आपने आजमाया था, आप दोबारा आजमाना चाहते? ये मोटरवे किसने बनाई है? ये सड़कों का जाल किसने बनाया है? नून लीग ने। मुल्तान का 6 घंटे का सफर था, अभी 3 घंटे में। ये पेट्रोल जो 272 है, ये भी नून लीग का ही कारनामा है? नहीं, ये उनका बीज लगाया हुआ है। ये नून लीग का कारनामा नहीं है पेट्रोल बनाना, जो बढ़ा के चले गया हुआ है। उसने 4 महीने पेट्रोल नहीं बनाया, उसने महीने चले जाना इन्होंने। अभी मौजूदा वजीर आजम ने ये ऐलान किया 100 रुपए पेट्रोल मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? क्या करे? रोटी नहीं पूरी हो रही, उन्होंने रोटी नहीं पूरी हो रही, मजदूर बंद 400 रुपया देरी बन दी है, किधर जाइए? असी सारा दिन इतने काम कर करके मर जाइदा, शाम तक रोटी दोपहर की रोटी भी नहीं खाती, मेरे चेक कर सकते, भूखे मरने हैं। इलेक्शन हो जाएंगे ठीक हो जाएगा सब। बिल्कुल नाज़रीन, लोग बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हैं, उन्हें सभी चोर नजर आते हैं। उनका यही कहना है कोई ऐसा नेक बंदा आए, कोई ऐसा मोहम्मद बिन कासिम आए जो हमारी फिक्र करे, जो हमारी दर्द समझ सके, जो हमारी खिदमत कर सके, जो हमें रोटी और जो हमारी बुनियादी अशिया जिंदा रहने के लिए वो मुहैया कर सके। भाईजान किधर गए हैं आप? क्या कह रहे थे आप भाईजान? आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं। लगता है इलेक्शन हो रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, उम्मीद है इलेक्शन होंगे। आपको लगता है इलेक्शन हो? मुझे नहीं लगता। मलिक साहब ये कह रहे हैं मुझे लगता नहीं इलेक्शन हो। लेकिन ये हो या ना हो, हम तैयार हैं, हमने लड़ना है और इंशाल्लाह लड़के दिखाना है और इंशाल्लाह जीत के दिखाना है और पाकिस्तान को अपनी मंजिल की तरफ, कामयाबी की तरफ और तरक्की गामजद करना है हमने इंशाल्लाह। क्या लगता है इलेक्शन से राह फरार कौन इख्तियार कर रहा है? देखिए, पीटीआई का जो गंद है ना, इन्होंने अपने सर पे ले लिया है। अब ये उसको साफ करेंगे तो फिर इलेक्शन कराएंगे ना, पहले इलेक्शन करा के इनको मिलना क्या है? इनको एक सीट भी नहीं मिलनी। कितना अर्सा लगेगा ये गंद साफ करते हुए? जब तक हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं आएंगे तब तक ये साफ नहीं होगा। बाहर से कोई हमें सोर्सेज नहीं आएंगे, कोई हमारा मामला तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं खुलेगी, सीधी नहीं होगी, इंपोर्ट वाले मामला सही नहीं होंगे, तब तक ये कैसे साफ होगा गंद? ये तो नामुमकिन बात है ना। सब क्या कहेंगे, गंद साफ होगा तब होंगे या कि
जैसे भाई साहब कह रहे हैं, चाहे 10 को जब मर्जी हो, अब महीना आगे कर लें, 2 महीने आगे कर लें, 4 महीने आगे कर लें, या 1 महीने अभी हम कहें कि 4 दिन बाद इलेक्शन, हम फिर भी तैयार है, हम तैयार है। इमरान खान गलत है, बहुत गलत है, इसने जो भी किया है गलत किया है। पाकिस्तान उसकी गलती तो बताएं। सारी गलतियां आपके सामने है, आप ज्यादा जानती हैं, सबसे पूछ लें। ये मैं कुछ नहीं जानती भैया, आप गलतियां तो आपने बतानी है। नहीं, बहुत ज्यादा गलतियां उसने पाकिस्तान के बहुत ज्यादा गलती। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे, मलिक साहब अब नून लीग की टिकट से जो है दोबारा से मैदान में आएंगे और शेर की गूंज अभी नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह ताला ये नून लीग के इलेक्शन होंगे तो नून लीग ही जीतेगी इंशाल्लाह, क्योंकि पीटीआई ने तो सब कुछ का बेड़ा गर्क कर दिया, काम निज़ाम का सब कुछ खत्म हो चुका हुआ है, इतनी महंगाई हो गई है। और इसके अलावा हम क्या कहें, जो भी है हमारे हक में बेहतर हो आगे, और इंशाल्लाह ताला नून लीग ही आएगी। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक बड़ी इफेक्टिव बात है कि पीटीआई ने नौजवान नस्ल को जहां अपने साथ लगाया, तब्दीली का नारा लगाया, वहीं पे ये नौजवान नस्ल जो है वो मायूस हो गई है। ना सिर्फ मलिक ज़मान मायूस हुए हैं, इनके साथ साथ ये जो यंगस्टर अभी बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि इस वक्त पीटीआई जो है वो गलत कर रही है, गलत तरगीब दे रही है नौजवान नस्ल को, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हो रही हैं, इखलाकियात का दामन कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए था। और शायद ये चीजें पनप रही हैं हमारे मुआशरे में, जो कि एक मुआशरे को खराब करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मलिक साहब क्या कहेंगे आप कि अब आप नून लीग की सियासत में दोबारा से चले गए हैं, क्या आपका मंशूर होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि आपने अहले इलाका को डिलीवर करना है? क्या क्या आपके माइंड में चीज़ें हैं, क्या क्या प्लान्स हैं जो आपने अपने हल्के के अवाम को डिलीवर करना है? जी बिल्कुल, इसमें कोई डराने वाली बात ही नहीं है। एक तो मेरा मेन मंशूर जो है वो यही है कि जी मैं अवाम की खिदमत कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, जहाँ तक भी होगा अपना खून का आखिरी कतरा अपनी अवाम के लिए मैं हदर कर सकूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मेरी क़यादत ने, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, हमदा साहब और मेरे बड़े भाई अब्दुल अलीम खान साहब, उनकी ख्वाहिश पे मुझे उन्होंने कहा कि जी आपने ना अपने कागजात जमा करवाने हैं धर्मपुरे से, PP 169 से और PP 154 सदर से। मैंने अपने कागजात वहाँ पे करवाए हुए हैं जमा। इसके अलावा जहाँ पे मेरी पार्टी को जो पे मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह करूँगा। मेरी जहाँ तक होगा मैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा टफ टाइम दूंगा कि वाकई उनको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कराना है। और जो ये आप ही के ग्रोह से टूटा हुआ वो नौजवान है जिसको आप लोगों ने जो है ना वो तीर से ऐसा जख्मी किया था, अब उसका जख्म भर चुका है और शेर की धार की तरह इनको पड़ेगा और इनको निस्तमद करेगा। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं मलिक साहब के आप कि अपने जहन के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ों का फुकदान है, हलकों में आप जाते हैं, आपने देखा है, क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट हुई है, नहीं हुई, आवाम को किन मसाइल का सामना है जो आप सोच रखते हैं कि जब आप बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे तो आपने ये इक़दाम करने? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे खुराक का बड़ा फुकदान है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले 16 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। उन 16 चीज़ों में वो आटे की सब्सिडी, मैं बड़ा समझता हूँ ये निगरान हुकूमत ने बड़ा अच्छा खुशाइन फैसला किया कि गरीब अवाम को आटे का थैला 10 किलो का फ्री मिल रहा है, ये अच्छी बात है। इसके साथ लोग भी मर रहे हैं ना मलिक साहब। देखिए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे DC साहिबान को, AC साहिबान को इसके मामले में अच्छी तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। बात ये है कि यहाँ पे इस वक्त दालों का रेट नीचे आना चाहिए। दालों के साथ यहाँ पे जो इस वक्त ज़रूरत है, यहाँ पे नींबू का रेट नीचे आना चाहिए। जो मेन चीज़ें 16 चीज़ें ये बड़ी अच्छी यहाँ पे बुनियादी अशिया जिनकी घरेलू जरूरत रहती है वो कम से कम बंदे की पहुंच में हो। घी, चावल, इनका रेट नीचे आना चाहिए, इनको इसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे आवाम को सब्सिडी देंगे ना तो यही आवाम कल को खुश होकर लोगों को आगे लेके आएगी। यहाँ पे इस वक्त जो एक फुकदान पड़ा हुआ है, जो एक ऐसा तासर पैदा किया गया हुआ है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मुल्क को, अपनी आवाम को अपने अदारों के खिलाफ किया जा रहा है, ये एक बहुत घटिया सोच है और मैं इस सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारे अदारे ही हमारी पहचान है। आज हमारा अदारा है तो हमारी पहचान है, अगर हमारा अदारा नहीं तो हमारी पहचान भी नहीं होगी। अच्छा मलिक साहब, ये कैसे इसके ऊपर
इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपने कहा कि नेसेसरी चीजें हैं ये कम से कम 16, तो उसके ऊपर किस तरह से आप लोग लाएमल बनाएंगे कि ये आम बंदे की पहुंच में आ जाए? मतलब देखिए, आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, चीनी महंगी है, चावल महंगी है, दालें महंगी हैं। अगर गोश्त बंदा नहीं खा सकता तो कम से कम दाल की पहुंच तो होनी चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे होना चाहिए मार्केट कमेटी होनी चाहिए। मार्केट कमेटियों को खुद मुख्तियार किया जाए। जो ये मार्केट कमेटियों में लूट मार के बाजार गर्म किया गया था पिछले दौरे हुकूमत में इमरान खान के, और सबके सामने इमरान खान ने खुद इनको करप्शन के इल्जाम में KPK और पंजाब की सारी मार्केट कमेटियां डिसॉल्व कर दी थी। उसके बाद तक मार्केट कमेटियां नहीं बनी। मार्केट कमेटियों को खुद मुख्तियार किया जाए। जो मार्केट कमेटियों के होंगे वहां पे बोलिंग सिस्टम और फड़िया यूनियन को वहां पे खत्म होना चाहिए। और मैं एक आपको झटकी से एक मिसाल देता हूँ। आलू का रेट आ रहा है, वो आ रहा है जी 15 रुपए का। आरती जाके जो पीछे किसान है वो आरती को देता है। अब वहां पे एक फड़िया यूनियन है जिसने यहाँ पे 6 रुपए ऑटोमेटिकली वहां से कमा लेने हैं। वही आलू का रेट चला जाएगा यहाँ पे 21 रुपए का। उसके बाद वहां पे उसका कमीशन वाला आ जाएगा और जो आरती होगा उसने अपने रेट करना होगा। वही आलू जाके बिकेगा वहां पे मार्केट के अंदर 25 रुपए का। जब यहाँ पे आम शॉपों के ऊपर जाएगा, दूसरी दुकानों के ऊपर जाएगा, वो उसका रेट मांगेगा 30 रुपए। दार हकीकत आलू कितने का आया? 15 रुपए का। यही चीजें डबल होके आगे जाती है जो अवाम को नहीं रिलीफ मिलता। इसके ऊपर मैकेनिज्म DCO कमिश्नर ये कहाँ पे हैं? जी बिल्कुल, मुझे भी नजर नहीं आ रहे। आजकल ये आटे के पीछे पड़े हुए हैं और आटे की सब्सिडी में लगे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मार्केट कमेटियों को खुद मुख्तियार किया जाए। मार्केट कमेटियों को जो नीचे बढ़िया यूनियन बनी हुई है उसको खत्म किया जाए। जो कमीशन कार का निजाम बना हुआ है उसको खत्म किया जाए। अवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। अवाम को डायरेक्ट यहाँ पे आसानी से वहाँ पे सब्जियां मिलेंगी, इजनात मिलेंगे। जो हमारी यहाँ पे दालें हैं, इसी तरह कपड़ी मंडी है, यहाँ पे एक मार्केट कमेटी बनी हुई है। लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। यहाँ पे जिसकी गाड़ी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला सिस्टम है। हकीकत ये है, जब तक ये खुद मुख्तियार नहीं होंगी उसके अलावा आपके रेट नीचे नहीं गिर सकते। दूसरी चीज, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। लोअर शहर की मैं बात कर रहा हूँ। लोअर शहर को डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में, एक नहर के इस साइड वाला, एक नहर के उस साइड वाला। जो इस साइड वाला अंदरून शहर की साइड आएगी, शिमाली लोअर की साइड, यहाँ पे रेट कुछ और होगा, फलों का और सब्जियों का और दालों का। जब आप बड़े स्टोरों में जाते हैं, वही दाल का रेट अगर मिल रहा है 230 रुपए, वही वहां पे स्टोर में मिलेगा जी 325 रुपए। क्यों? यहाँ पे क्यों इस किस्म का दोगुनी पॉलिसी इख्तियार कर ली गई? क्यों यहाँ पे ब्रांड में ले आए हम लोग? ये अच्छी वाली दाल है, ये नकली वाली दाल है, सबको एक जैसी होनी चाहिए। हम लोगों को यहाँ पे ले आए हैं ब्रांड के। जब तक ये ब्रांड कॉन्शियस का सिस्टम खत्म नहीं होगा, उससे पहले हम यहाँ पे तरक्की नहीं कर सकते। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं यही तजवीज दूंगा कि जी अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटी है, इनकी तादाद अपने बंदों की बढ़ाएं। जो यहाँ पे जिनको मजिस्ट्रेट के हकूक मिलने चाहिए, जो दुकानें मौके पे जाके सील कर सके, जो वहां पे जाके मौके पे उसका खुद मुख्तियारी से फैसला ले सके। किसी जो यहाँ पे फ्रोटिया जो यहाँ पे 2 नंबरी करे, जो अजनास के ऊपर जो इसमें बढ़ा के रेट बढ़ाए, उसको उसी वक्त हथकड़ी लगाए और जेल के अंदर धकेल दिया जाए। हमें यहाँ पे अभी तक ना तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नजर आई है, ना इमरान खान के दौरे हुकूमत में नजर आई, ना अभी ये निगरान सेटअप में नजर आई। जब तक ये अभी तक सेटअप नहीं नजर आएगा उससे पहले कुछ नहीं होगा। सब क्या कहेंगे? पिछले 7 माह से तो इन्हीं की हुकूमत चल रही है, नून लीग की, तो ये 7 माह में ही कुछ डिलीवर कर देते हैं गरीब आवाम को। चले वो इलेक्शन की उसमें नून लीग की कहाँ में हुकूमत चल रही है पंजाब में? निगरान तो अभी है ना, निगरान 1 महीने से, एक माह पहले ही आया ना। उससे पहले पिछले 5-6 माह से तो यही है। कठपुतली था, कभी परवेज लाई था, कभी कोई और था, कभी कोई और था। यहाँ पे सिस्टम कुछ और जा रहा था। यहाँ पे अब निगरान सेटअप आया। यहाँ पे तो पहले बोलियां लगी गई एमपीओ की, यहाँ पे तो मशीरों की बोलियां लगी गई हैं, यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेसी की बोली लगी गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बोलियां लगी गई है। जिसने जहाँ पे अपनी बहती गंगा में हाथ में लगी है तो वो पाक हो गया। यहाँ पे आपके सामने है वो मोहम्मद भट्टी, उसने क्या कह दिया? यहाँ पे जज बिकते हैं, यहाँ पे अदलिया बिकती है, यहाँ पे कानून बिकता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अदलिया के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर या सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो जो अदल का निजाम है ना, उसको हटा देना चाहिए। वहां पे बल्ले का निशान लगा देना चाहिए। जमानतें ऐसी होती है, गरीब बंदे की तो जमानत कभी नहीं हुई। गरीब तो आज भी वहां पे अंदर हो रहा है। कोई पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग के जज हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं पीटीआई के जज हैं। के सामने नजर आ गया, सबकी ऑडियो आ गई है। यहाँ पे अदलिया बिकती है, यहाँ पे निजाम बिकता है, यहाँ पे कानून बिकता है, यहाँ पे हर चीज बिकती है। लेकिन मलिक साहब, ये सारी जो बातें आपने की हैं, आपको नहीं लगता हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट गई हैं? कैसे सही होएगा निजाम? किसने करना है? हमारी अदलिया सही नहीं तो निजाम किसने सही करना है? अदलिया का काम है यहाँ पे निजाम को सही करना।
सजाएं देना, मौके पे ऊपर आके इम्प्लीमेंट कराना। यहाँ पे जाहिर बात है अदलिया भी की हुई है तो सबका सब बिका हुआ है। मुझे आप ये बता दें, यहाँ पे अदालत के पास हमारी क्या तवक्को होती है कि यहाँ पे जाके इंसाफ मिलेगा हमें आप ये बता दिया जाए। आज मैं अपनी आवाम से पूछता हूँ, आज आपके चैनल से पूछता हूँ, आज ये जितने भी पाकिस्तान के हमारे चैनल या जितने भी बैठे हुए ऊपर बड़े बड़े अदारे के बंदे, क्या अदलिया हमारी सही नहीं हो सकती? तो ठीक है, अदालतें बंद की जाए, जैसे ये इमरान खान कहता है कि जहाना जंगी की तरफ ले जाओ, गिरा दो, जला दो, मिटा दो, तो हम इस तरफ चले जाएं क्या? नहीं, हमें एक होना चाहिए। सबसे पहले अदलिया का बिल्कुल इस्तिसाब होना चाहिए, उसके बाद कोई और बात होनी चाहिए। करेगा अदलिया का एहतसाब? अल्लाह। तो फिर सारे मिलके दुआएं मांगे ना, मिलके बाद दुआएं मांगे, या अल्लाह हमारी अदलिया को नेकी हिदायत दे, आमीन। ये कह सकता हूँ मैं। बात सही है कि देखे, मेरी बात सुने, जो लेजिस्लेटर आजकल के दुआओं में असर नहीं है। हिम्मत करेंगे, ठीक है, इत्तेफाक करेंगे तो कुछ बनेगा, वरना नहीं ऐसी मैं क्या बोलूं कि जूते पड़ेंगे, शायद चप्पलें पड़े। अब तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ इतने बड़ा वो हमारे ऊपर जो ना नहीं रहा कुछ, मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से कोई गिने चुने हुए दिन है। कहाँ से छपेड़े पड़ रही हमें, कहाँ से हमें मुक्के पड़ रहे हैं, कहाँ से लाते पड़ रही। हम आपस में लगे हुए हैं, नून लीग है, पीटीआई है, इमरान खान है, ये हो गया वो हो गया। क्या मिल रहा है हमें? सिर्फ और सिर्फ महंगाई मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ। अब तो कुछ दिन और रह जाए, थोड़ा से और रह जाए तो क्या होगा, इज्जतें हमारी नीलाम होगी और ये हुक्मरान होंगे, ये सारे जो अपने झंडा लेके चल रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ों की तरह इनके पीछे खड़े रहेंगे और चीखते रहेंगे और ये अपने मफाद पूरे करते जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। अगर एका होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक बनो, एक शहरी बनो, एक पाकिस्तानी बनो, अपने अंदर कोई जान पैदा करो। अल्लाह ने तुम्हें बेजान नहीं पैदा किया, तुम्हारे अंदर जान है। हम लोग सारे बस सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी के पीछे भाग रहे हैं। क्या है हमारे पास? महंगाई है, गुर्बत है, जलालत है। हमारे अंदर इतनी यहूदियत है, इतनी यहूदियत है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम किसी दूसरे मुसलमान का फायदा नहीं चाहते, नहीं कर सकते, तो हम जलील होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। यही मेरा नारा है और सड़ते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि इनको दोनों पार्टियों को मिल बैठ के एक होना चाहिए और एक हो जाएंगे तो ये अवाम का निजाम दुरुस्त हो जाएगा। ये बात हम मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब किधर चले गए? मलिक साहब जरा इधर आए। मलिक साहब ये जरा भाई साहब की बात सुने, भाई साहब क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये दोनों पार्टियां जो भी मेन हैं, ये एक स्टेज पे बैठ के टेबल टॉक कर लें। आगे आना, वोटों से अवाम ने लाना, जो भी आ जाए वेलकम, उसको अवाम भी वेलकम करेगी ना। तो ये इनका मकसद है आने का, टेबल के ऊपर बैठ के बात करने का। ये जो अवाम है, गरीब अवाम, इनका कुछ सोचें मिल बैठ कर। मेरी बात सुने, जो बंदा एज ए प्राइम मिनिस्टर मीन के आपके यानी के हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो बंदा 4 साल में अपनी अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, वो उसके साथ टेबल पे बैठेगा कैसे? पहले ये तो पूछें कि वो उसने सलाम भी किया। ये देखे, एज ए मुसलमान तो ये हलाकियात है ना कि किसी से बात करना, सलाम करना, ठीक है। ये बात की बात है कि हम जो है ना वो टेबल पे तो बाहर पे बैठेंगे ना, पहले तो दिल साफ करें। उसका दिल ही नहीं साफ, वो कहता है मैं हूँ तो निजाम है, मैं नहीं हूँ तो निजाम नहीं है। जब बंदे की ये सोच आ जाती है तो फिर बाकी क्या रह जाता है। सब क्या कहेंगे? बड़ा मासूमाना सा सवाल किया भाई ने। वो कहते हैं कि अवाम का सोचो यार, अवाम भूखी मर रही है, महंगाई है, रोटी कपड़ा मकान, किसी के पास कुछ नहीं है, तो सियासतदान तो अपनी नूरा कुश्ती छोड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, नूरा कुश्ती छोड़नी चाहिए इनको, अवाम के मतलब सोचना चाहिए। जितने भी हमारे ऊपर कायदी बैठे हैं, लीडर बैठे हैं, लेकिन माजरत के साथ इमरान खान साहब वो बंदे हैं जिन्होंने बॉलिंग भी खुद ही करानी है और बैटिंग भी खुद ही करनी है और एंड में विकेट उठा के भाग जाना है। आज यहाँ लगता है पूरे मजमे में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अवाम को पता है यहाँ पे हकीकत ये है। मेरे जैसा बंदा, मैंने आपको पहले बताया, मैं पागल था, मैं आशिक था इमरान खान का। आपको मैं अपनी ऐसी पिक्चरें दिखाऊं, खान साहब को तो मैं कोई किसी बात में भी होता मैं पढ़ जाता होता था, नहीं जी आप ये गलत कह रहे हैं। लेकिन जब दर हकीकत मैंने देखा ये बंदा अपने मुफाद के लिए, पाकिस्तान की अवाम को लूटने के लिए, व्हाइट कॉलर की शक्ल में
इसने पाकिस्तान का वो बेड़ा गर्क किया है जो आने वाली तारीख में इस बंदे से इसके ऊपर मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं वो ना बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसने पाकिस्तान के साथ बहुत दिल जले दिल से चले, ऐसे ये दिल जले हो गए हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि इस बंदे ने अपने आप को सेव करने के लिए लोगों की औलादें बर्बाद की, लोगों को बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 के अंदर जब यहाँ पे वो बंदा फोत हुआ, इसका कारकुन था, कभी इसने बाद में वहां पे उसका हाल भी पूछा। उसके बाद जो ये 25 मई वाला वाकया हुआ, एक कारकुन जो पुल से जाके नीचे गिर गया था, बाद में से मुड़ के भी पूछा। जो एक ये तीसरा बच्चा जो शाह था, जिले शाह, मैं इस बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से जानता था, मेरा बड़ा अच्छा ये भाई था, छोटा भाई था, इससे बड़ा प्यार था। पहले हम इसे प्यार से बागी कहते थे क्योंकि ये जुवेद हाशमी का बड़ा चाहने वाला था। इसके इंतकाल के बाद जो उसने इन लाशों के ऊपर सियासत करने की कोशिश की है, सबके सामने, आवाम के सामने है। मैं खुदारा हाथ जोड़ के अपनी आवाम के आगे कहूंगा, अपनी औलादों को बचाओ इससे। ये लोगों की औलादें बर्बाद करने आए यहाँ पे, ये यहूदी एजेंडा है और जनरल आजकल के दौर का दज्जाल है ये। आप क्या कहेंगे सर, क्या कह रहे हैं मलिक साहब? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हर बात यू टर्न ले लेता, करे क्या कोई, वो किसी बात पे तो कायम ही नहीं रहते माशाल्लाह। इधर से बात करते हैं, इधर से ऐसे हो जाते हैं, तो बात क्या होगी? ऐसे लीडर हमें नहीं चाहिए, ऐसे लीडर हमें नहीं चाहिए। असल में इमरान खान सियासत का खिलाड़ी नहीं था, ये सिर्फ क्रिकेट का खिलाड़ी था। इसको टीम अच्छी नहीं मिली। हमें तो ये शेर चाहिए जो खड़ी बात करता है, अल्लाह के हम झुकता नहीं है, बिकता नहीं है, डरता नहीं है, साफ बात करता है। हमें ऐसे आदमी चाहिए, अल्लाह के हम ये कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के रहमत से। आप क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, आखिरी पहले हमें सबको एक होना पड़ेगा, ये शेर और गिदड़ को छोड़ो। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात की है भाई ने कि हम सबको पहले एक होना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कोई भी जंग लड़ना चाहें तो कोई शक नहीं कि हम वो जीत नहीं पाएंगे। यकीनन हम अपना मुल्क फतह कर लेंगे, हम इस मईशत पे जो डूबी हुई नैया है इसकी, इस पे काबू पा लेंगे। जो तबाह बर्बादी हुई है हम उसको संवार सकेंगे। यकीनन बहुत पोटेंशियल है हमारी यूथ में, यकीनन ये बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। इन जैसे नौजवान नस्ल जो है, जिनका दिल जल गया है, जिन्होंने पीटीआई में शमूलियत सिर्फ इस वजह से इख्तियार की, जान देने के लिए ये तैयार थे उनके लिए कि हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ये मायूस हो गए। और आज इतनी कड़वी बात अगर ये कर रहे हैं तो यकीनन ये अंदर से बुझ गए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।